Craft Circle at its very core is about knitting in public. It is about visibility and movement and the presence of women in public spaces, doing their own thing. But it is also is about doing it together and having loads of fun while doing so. We experiment a lot, so more likely than not someone will have a handy tip for another's dream project. When the season ended and the tree eventually became bare, the colors that were no longer visible in the nature were preserved through yarn craft. मेरी बेटी मुल्क से बाहर पढ़ती है और उसकी खिड़की से एक दरख्त नज़र आता है और वो दरख्त जो है वो हर रोज़ मुझे सुबह उस खिड़की से तस्वीर भेजती थी और थ्रू आउट ऑटम उसके जो रंग थे वो बदल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जो ऑटम के कलर्स थे वो उसमें नज़र आए और एंड में वो दरख्त बिल्कुल बेयर हो गया और सर्दियाँ आ गई तो हमें लगा कि वो बहुत डिप्रेसिंग सा था कि उसके दरख्त के ऊपर से सारे पत्ते गिर गए थे। तो मैंने सोचा कि कैसे वो रंग मैं उसके लिए रिक्रिएट कर सकूं ताकि उसका घर जो है उस सर्दी में थोड़ा सा उसमें वो सारे खूबसूरत रंग दोबारा से आ जाएं और उसकी एक वार्मथ जो रंगों की होती है वो आ जाए। सो इसलिए फिर मैंने ये पीस बनाया जिसके अंदर सारे मुख्तलिफ ऑटम कलर्स थे और वो सारी खूबसूरती और घर की याद और एक maternal love, all of that crocheted into this piece. This work in yarn craft is based on observation, planning and patience, and it also functions as a meditative and stress-free activity, as the repetitive hand movements and steady rhythm of stitching encourage mental calm and reduce everyday stress. I started knitting when I was a child. बचपन से सीखा, लेकिन एक्टिवली इसको तब परस्यू किया कोविड के दिनों में when I had nothing to do, काम बंद हो गया, घर में बैठना पड़ा. So this was knitting for me was an anti-stress hobby. ये वो चीज़ है जो आपके लिए आपकी mental health के लिए बहुत ज़रूरी है. It is absolutely important for a person regardless of gender to be involved in something creative every day. आप knitting करें, आप baking करें, आप gardening करें, singing, dancing, painting, whatever. Knitting is a very forgiving hobby. आपने कुछ knit किया, you can always undo it अगर ख़राब हो गया, as compared to other hobbies. But more than that, knitting is focus, it's clarity, it's mental peace and calm. It is being present in the present moment. So if you ask me to define what knitting means to me in one word, it is my meditation. Our activities are always gender neutral, age blind. We don't have an odd non-discriminatory policy, but such is embedded within our practices. The question, what do you do, is never asked. सर्कल एक्सपैंड हो रहा है माशाल्लाह से. उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू कर लिया जिसका नाम कस्ब गुरीदा है, जिसमें 16 औरतें हैं जो काम करती हैं, जो इस स्किल के थ्रू अब अपना लाइवलीहुड भी कमाती हैं. उनके अंदर एक बहुत खुद एतमादी पैदा हो गई है, वो रिलेटिवली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं थ्रू द इनकम दैट दे आर जनरेटिंग. सो इसी तरह से वो दिया से दिया जल रहा है और सर्कल एक्सपैंड हो रहा है फ्रॉम इस्लामाबाद टू बलूचिस्तान एंड होपफुली और बढ़ता चला जाएगा. We often discover each other's other life through the very process of creativity and through the sheer density and quality of interactions in the circle. The other thing I'm very proud of is the Chiku collection. Chiku collection was started by Faiza 2022 के फ्लड्स में जब लोग बहुत बेघर हो गए थे. तो बलूचिस्तान में जहाँ सर्दी की शिद्दत और उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सर्दी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे. तो फ़ाइज़ा ने ये इनिशिएटिव शुरू किया उन बच्चों को हैंड निटेड चीज़ें भेजने का. इस सीज़न की चीकू कलेक्शन की सबसे प्यारी बात यह है कि इसमें हर उम्र के यार्न आर्टिस्ट्स ने हिस्सा लिया है. फ्रॉम 90+ टू 9- मेरे नेबरहुड में चंद बच्चियां हैं, उनकी उम्रें 7 से 9 साल हैं. और जब उन्हें चीकू कलेक्शन का पता चला तो उन्होंने एक बहुत प्यारा बेबी ब्लैंकेट उनके लिए निट करके भेजा उन बच्चों के लिए. इट वॉज अ स्लॉपी वर्क क्योंकि छोटे बच्चे थे, उसके धागे निकले हुए थे, उसके ग्रैनी स्क्वायर्स का साइज़ आपस में मैच नहीं करता था, लेकिन वो इतने प्यार से बुना गया और उन बच्चियों का जोशो खरोश इतना ज़्यादा था. दे वर सो एक्साइटेड टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी.
Handmade yarn creations often carry a special significance when given as gift, as each piece reflects the time, care, and personal attention invested in its making. Unlike mass-produced items, these handicrafted objects convey thoughtfulness and emotion. I have more interest in making things and giving it out to my loved people. So जिस तरह से ये गिफ्ट्स मैं बनाती हूँ, अब इस दफ़ा क्रिसमस था तो मैंने क्रिसमस पे ये मिटन्स बनाए थे, ये सबको मिटन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एंड फिर ये वाले होते हैं, ये जो मोबाइल के पाउच कवर्स हैं, ये बुक मार्क्स हैं इसके अंदर, एंड दीज आर द फ्लावर्स, ये बीनीज थे, और ये एक छोटा बैग था जो कि मैंने बना के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो ये जो हैंडमेड एंड कस्टमाइज चीज़ें होती हैं, इससे आपको एक तो देते हुए अच्छा लगता है, मैन यू मेकिंग इट विद लव, तो वो ज़्यादा जिसको आप दे रहे होते हैं उसको भी बड़ा ऑनर्ड फील करता है। We get to know so much about each other through the sheer choices of things we craft, baby stuff to mark births, range of gifts for festive occasions. So Go Flower is a women's empowerment project, and we are very community driven in that we provide free training to low-income women. And to take this concept further, I encourage people to come and enjoy our space with community impact solutions and workshops and projects. And this is how I started encouraging Pfizer to conduct a knitting circle here at Go Flower. And that was in 2020, and COVID had taken its root quite strongly. So, you know, we needed people to get together. We needed people to not feel so isolated. And that's how the knitting circle took place. And it's been 5 years now, and it's grown substantially. There are so many women and young girls, and sometimes a few men who are interested in learning how to knit, to keep that craft going and to not let it die, because it is a very important craft. And I'm glad that we are a part of that knitting circle and the support group that goes with it. So the Yarn Craft Circle is not just a creative community and learning space, it is also a resource base for mobilization. Many of the individual members render their personal is political voice into woven expression for Palestine solidarity, for Aurat March, for species right, for support of learning in the mother tongue. But ever so often, we collaborate to give back to the community.